अलग सुबह मेरी आंख खुल गई। मैं नाश्ते वगैरह से फारिग होकर कैबिन से बाहर निकला। मेरा इरादा था कि मैं पहले अबू हातिम और मसूद तलहा से मिलूंगा, लेकिन बेख्याली में टहलता हुआ मैं उस तरफ जा निकला जहां दरख्तों के झुंड में पोशीदा कैद खाना था। मैं सुबह की ताज़ा हवा से लुत्फानंदोज होता हुआ टहलता हुआ चल रहा था कि दफतन मेरी आंखों ने एक ऐसा मंजर देखा कि मेरे होश उड़ गए। कैद खाने का दरवाजा खुला हुआ था और दरवाजे के बाहर कोई मुसल्ला मुहाफिज भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे जमीन ने मेरे कदम जकड़ लिए हों। उस नाजुक मौके पर उन लोगों का फरार बे इंतहा मसाइल पैदा कर सकता था, बल्कि यह भी मुमकिन था कि हमारा मंसूबा ही नाकाम हो जाता। एक मौहूम सी उम्मीद पर मैं तेजी से दौड़ता हुआ कैद खाने के दरवाजे तक पहुंच गया। शायद वो लोग फरार न हुए हों। मुमकिन है किसी फौजी की गलती से दरवाजा खुला रह गया हो, लेकिन मेरी वो मौहूम सी उम्मीद भी दम तोड़ गई। खाली कैद खाना मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। फौजियों की जरा सी लग़ज़िश ने मेरे पूरे मंसूबे का सत्यानाश कर दिया था। मैंने अपनी हालत संभालने की कोशिश की। मामला खासा पुरअसरार था। ये जरूरी तो नहीं था कि फौजियों से ही लग़ज़िश सरजद हुई हो। ये भी तो मुमकिन था कि कैद खाने का कोई ऐसा खुफिया रास्ता रहा हो जिसके जरिए वो लोग फरार होने में कामयाब हो गए हों। कैद खाने में खुफिया रास्ते वाली बात अगरचे बहुत दूर अज इम्कान थी, लेकिन वास्ता चूंकि ऑलिव हार्वर्ड जैसे शातिर हरीफ से था, इसलिए कोई इम्कान भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। वरना कैद खानों में खुफिया रास्तों का क्या काम। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था और मैं सही सूरत हाल से भी लाइल्म था। सवाल ये था कि सही सूरत हाल मालूम करने का तरीका क्या हो सकता है। वाहिद सूरत ये थी कि मैं जजीरे पर किसी को तलाश करने की कोशिश करूं। ये शायद इत्तेफाक ही था कि कैद खाने तक आने के दौरान मुझे कोई भी नजर नहीं आया था, या शायद ऑलिव हार्वर्ड के फरार होने वाले आदमियों ने जनरल टेरिस के फौजियों पर काबू पा लिया हो। लेकिन इस सूरत में भी सवाल ये पैदा होता था कि फिर वो कैदी कहाँ गए। मैं तेजी से पलटा और दौड़ता हुआ ऑलिव हार्वर्ड के कैबिन की तरफ बढ़ा। अपने गिरदोपेश से मैं पूरी तरह मोहतात था, लेकिन कहीं कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। मुझे अफसोस होने लगा कि मैंने ऑलिव हार्वर्ड को इस कदर ढील क्यों दी। दीगर कैदियों की तरह उसकी भी सख्त निगरानी होनी चाहिए थी। इस बात का भी इम्कान था कि उसने कोई चाल चलकर कैदियों को फरार करा दिया हो। ऑलिव हार्वर्ड के कैबिन के सामने पहुंचकर मैं रुक गया। बेधड़क अंदर घुसने की कोशिश करना खतरनाक साबित हो सकता था। चंद लम्हे साकित व सामित रहकर मैंने आहट लेने की कोशिश की, लेकिन अंदर सन्नाटा था। किसी किस्म की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। कैबिन का दरवाजा भी बाहर से बंद था, जिसका मतलब यही था कि या तो ऑलिव हार्वर्ड अंदर ही मौजूद है, या अगर कहीं बाहर गया है तो दरवाजे की कुंडी बाहर से नहीं बंद की। मैंने दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला। दरवाजा अंदर से बंद था। गोया ऑलिव हार्वर्ड अंदर ही मौजूद था और गालिबन सो रहा था। अगर वो जाग रहा होता तो अंदर से कोई ना कोई आहट जरूर सुनाई देती। मैंने दिल ही दिल में खुदा का नाम लेकर दरवाजे पर दस्तक दी। चंद ही लम्हे के बाद दरवाजा खुला। दरवाजा खुद ऑलिव हार्वर्ड ने खोला था और उसकी आंखों से जाहिर होता था कि वो अभी अभी सोकर उठा है। उसने मुझे देखकर हैरत से पूछा, खैरियत तो है अली यार खान, इतनी सुबह? मैंने उसे घूर कर देखा, मगर उसके तासुरात में कोई ऐसी बात नजर नहीं आई जिसकी बुनियाद पर मैं उसकी हैरत को मसनूई करार दे सकता। इसका मतलब यही हो सकता था कि या तो वो जजीरे पर आने वाली तब्दीली से बेखबर है, या फिर बहुत अच्छी अदाकारी का मुजाहिरा कर रहा है। मैंने उसे गौर से देखते हुए कहा, तुम्हें मेरे साथ चलना है। वो बोला, अंदर आ जाओ, थोड़ी देर बैठो, मैं जरा लिबास तब्दील कर लूं। मैंने खुश्क लहजे में कहा, इतना वक्त नहीं है ऑलिव हार्वर्ड, लिबास बाद में तब्दील कर लेना। ऑलिव हार्वर्ड के चेहरे पर उलझन के तासुरात नमूदार हुए, लेकिन वो फौरन ही हरकत में आ गया। शायद उसने सूरत हाल की संगीनी महसूस कर ली थी। उसने फौरन ही कैबिन का दरवाजा भेड़ा और मेरे साथ चलने लगा। चलते हुए उसने पूछा, क्या कोई खास बात हो गई है? मैंने कहा, बहुत ज्यादा खास बात हो गई है ऑलिव हार्वर्ड, अभी अपनी आंखों से देख लेना। उसके बाद ऑलिव हार्वर्ड ने कुछ न कहा। हम तेज कदमों से चलते हुए कैद खाने के नजदीक पहुंचे तो कैद खाने का खुला दरवाजा देखकर ऑलिव हार्वर्ड चौंक पड़ा। उसके अंदाज में तसन्नो नहीं था। उसने तेजी से पूछा, क्या तुमने मेरे आदमियों को कहीं और मुंतकिल करा दिया है? मैंने कहा, उनका गायब हो जाना मेरे लिए भी हैरान कुन है ऑलिव हार्वर्ड। मैं समझ रहा था कि उनके फरार की साजिश में तुम भी शरीक होगे। ऑलिव हार्वर्ड ने चौंक कर कहा, फरार? ये नामुमकिन है, यहाँ से कोई फरार नहीं हो सकता। फिर तुम्हारे आदमी यहाँ की निगरानी भी तो कर रहे हैं। मैंने कहा, जहन पर जोर डालो ऑलिव हार्वर्ड, कहीं इस कैद खाने से बाहर निकलने का कोई खुफिया रास्ता तो नहीं है? ऑलिव हार्वर्ड ने बड़ी शिद्दत से नफी में सर हिलाया। बोला, हरगिज नहीं, कोई अहमक ही इस किस्म का रिस्क लेगा। अगर कैद खाने में कोई खुफिया रास्ता हो तो कोई भी कैदी उसे तलाश कर सकता है। नहीं अली यार खान, मैं इतना अहमक नहीं हूँ कि कैद खानों में खुफिया रास्ते रखूं। उसकी बात में वजन था और मैं उसकी तरदीद नहीं कर सकता था, इसलिए कि मेरा अपना ख्याल भी यही था। मेरा जहन तफक्कुरात की आमाज गाह बना हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि इस गुत्थी को किस तरह सुलझाया जाए।
दफ़्फ़तन मेरी समात से वज़नी बूटों की धमक टकराई। मैं चौंक पड़ा और ख़ुद को हर किस्म के हालात से निमटने के लिए तैयार करने लगा। ऑलिव हावर्ड भी पूरी तरह चौकन्ना हो गया था। बूटों की आवाज़ों से ज़ाहिर होता था कि वो कई अफराद हैं। अभी मैं अपनी हिफाजत के लिए कोई कदम भी नहीं उठा पाया था कि वो लोग सामने आ गए। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया। वो जनरल टेरिस के फौजी थे जो मसूद तलहा और अबू हातिम की सरकर्दगी में चले आ रहे थे। उनकी हालत देखकर मुझे कदरे ताज्जुब हुआ। वो सब के सब गर्द में अटे हुए थे। उनके करीब आने पर मैंने तलहा से पूछा, तुम लोग कहाँ गायब हो गए थे और कैदी कहाँ चले गए हैं? तलहा ने कहा, उन्हें यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है। मैंने हैरत से पूछा, इसकी क्या जरूरत पेश आ गई थी? अबू हातिम ने कहा, उन्हें किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल करना जरूरी था ताकि उनमें से किसी के फरार का इम्कान न रहे। मैंने कहा, ओहो, क्या तुम्हारे ख्याल में उनके यहाँ से फरार हो जाने का खदशा था? अबू हातिम बोला, खदशा तो नहीं कह सकते, अलबत्ता ये इम्कान नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। ऑलिव हावर्ड ने कहा, लेकिन इस जजीरे पर इस कैद खाने से ज्यादा महफूज जगह और कोई नहीं हो सकती। वो मुझसे भी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। तलहा ने जहरीले लहजे में कहा, यह सिर्फ तुम्हारा ख्याल है ऑलिव हावर्ड। हमने उन्हें जिस मकाम पर मुंतकिल किया है तुम उसे देखोगे तो खुद भी हमसे मुत्तफिक हो जाओगे। ऑलिव हावर्ड ने शिद्दत से नफी में सर हिलाते हुए कहा, मैं नहीं मान सकता। मैं इस जजीरे के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ और ये कैद खाना तो खास तौर पर इसी मकसद के तहत बनवाया गया था। इसका सिर्फ एक दरवाजा है जो बेहद मजबूत है। इसके अलावा इसे करीब से देखने पर भी कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ किसी किस्म की तामीर की गई होगी। फजा से भी इसका देखा जाना मुमकिन नहीं है। ये कैद खाना हर तरफ से महफूज है। मैंने जल्दी से पूछा, तुमने उन लोगों को कहाँ मुंतकिल किया है? अबू हातिम ने कहा, आओ खुद देख लो। ऑलिव हावर्ड, तुम भी आ जाओ ताकि तुम्हें पता चल जाए कि इस जजीरे पर कुछ ऐसी तब्दीलियां वाक़ हो चुकी हैं जो तुम्हारे इल्म से बाहर हैं। मसूद तलहा और अबू हातिम ने फौजियों को उनकी ड्यूटियों पर रवाना किया और मुझे और ऑलिव हावर्ड को लिए हुए दरख्तों के झुंड के अकब की तरफ चल दिए। काफी तवील चक्कर काट कर हम कैद खाने के अकब में पहुंच गए। तलहा ने मैदान की तरफ इशारा किया, तुम्हारे आदमियों को यहाँ मुंतकिल किया गया है ऑलिव हावर्ड। अब हम इनकी तरफ से पूरी तरह बेफिक्र हो सकते हैं। मैंने मैदान पर निगाह दौड़ाई और मेरे पूरे जिस्म में एक फुरीरी सी दौड़ गई। मैदान में जमीन पर 23 कब्रें उभरी नजर आ रही थीं। ऑलिव हावर्ड के चेहरे पर जर्दी दौड़ गई। वो हकलाया, तुमने? अबू हातिम ने सफाकी से कहा, हाँ ऑलिव हावर्ड, हमने उन सबको हलाक कर दिया। ये तुम्हारे साथियों की ही कब्रें हैं। ऑलिव हावर्ड की भर्राई हुई आवाज आई, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं भी तुम लोगों के साथ यही सलूक कर सकता था मगर मैंने नहीं किया। मसूद तलहा बरहम हो गया। झूठ मत बोलो ऑलिव हावर्ड, तुमने अगर हमें जिंदा रखा तो इसमें तुम्हारा अपना मफाद था। हम पर एहसान जताने की कोशिश मत करो। अबू हातिम ने कहा, अगर तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हारे आदमियों को हलाक करके ज्यादती की है तो हम इसकी तलाफी करने को तैयार हैं। हम तुम्हें उसी कैद खाने में बंद कर देते हैं और वहाँ तुम्हारे साथ वही सलूक किया जाएगा जो तुम्हारे आदमियों ने हमारे साथ किया था। बोलो, मंजूर है? ऑलिव हावर्ड ने बेबसी से उन दोनों की तरफ देखा। बोला, अली यार खान ने मुझसे वादा किया था कि अगर मेरे आदमियों ने कोई गड़बड़ न की तो उन्हें हलाक नहीं किया जाएगा। तलहा ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। बोला, पुरानी बात हुई, अब तो इस मिशन के इंचार्ज हम हैं। ये फैसला हमें करना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ऑलिव हावर्ड खामोश हो गया। शायद तलहा और अबू हातिम का सफ़ाकाना रवैया उसके आसाब पर असरअंदाज हुआ था। उसके जहन से लकी हावर्ड निकल गई थी और अब उसे अपनी जान के लाले पड़ गए थे। अबू हातिम ने पूछा, लाइन ऑफ क्रूजल से असलहा बरदार जहाज कब रवाना हो रहा है हावर्ड? वो बोला, ट्रांसमीटर पर मेरा लाइन ऑफ क्रूजल से राब्ता बरकरार है। असलहा बरदार जहाज रवाना हो चुका है और वो कल किसी वक्त यहाँ पहुंच जाएगा। अबू हातिम बोला, उस जहाज पर कुल कितने अफराद सफर कर रहे हैं? ऑलिव हावर्ड ने कहा, पुराने प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं हुई। उस जहाज पर पहले से तयशुदा 14 ही अफराद सफर कर रहे हैं। अबू हातिम ने कहा, ठीक है। फिर मुझसे मुखातिब हुआ, अली, अब हमें अपना आइंदा का लाहे अमल तय करना है। मैं मुस्कुराया, जरूर करो। मैंने तुम लोगों को इस मुहिम का इंचार्ज बना दिया है। तलहा ने हैरत से कहा, क्या हम तुम्हारे मशवरों से भी महरूम रहेंगे? मैंने कहा, नहीं, लेकिन मैं उस वक्त कोई मशवरा दूंगा जब जरूरत महसूस करूंगा, वरना मेरी हैसियत खामोश तमाशाई किसी होगी। अबू हातिम और तलहा बड़े एतमाद से काम कर रहे थे और मैं उनके काम में दखल अंदाजी करके उनके एतमाद को मजरूह नहीं करना चाहता था। उन्होंने मेरे मशवरे के बगैर जिस तरह कैदियों को मौत के घाट उतारा था वो उनके बेपनाह एतमाद का मजहर था। मैंने ऑलिव हावर्ड से वादा किया था कि उन लोगों को बिलावजह कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन तलहा और अबू हातिम ने मेरी लाइल्मी में उन लोगों को हलाक कर दिया। उनका ये इकदाम चंद लम्हों के लिए मुझे बहुत खला था, लेकिन मुझे ये अंदाजा करने में ज्यादा देर न लगी कि चूंकि तलहा और अबू हातिम खासे अरसे तक उनकी कैद में रह चुके हैं, इसलिए उनके बारे में वही लोग ज्यादा बेहतर फैसला कर सकते थे। यकीनन वो लोग इसी सलूक के मुस्तहिक रहे होंगे, तभी तो तलहा और अबू हातिम ने उनके लिए सजाए मौत तजवीज की। अबू हातिम ने कहा, तो फिर चलो अपने मंसूबे को हतमी शक्ल दे लें। हम कैबिन में आ गए
ऑलिव हावर्ड अपने कैबिन में चला गया था। मेरे कैबिन में पहुंचकर उन दोनों ने मेरे सामने अपना मंसूबा रखा। अबू हातिम ने कहा, कल उबूरी तौर पर जो मंसूबा बनाया गया है, अगर उसमें तुम्हारे मशवरे भी शामिल हो जाएं तो उसकी नोक पलक संवर जाएगी। मुझे उसकी बात सुनकर खासी हैरत हुई, क्योंकि उन्होंने कोई मंसूबा भी तरतीब दे लिया है। मैंने पूछा, लेकिन तुम लोगों ने ये मंसूबा कब बनाया? मसूद तलहा ने कहा, हमारे पास सिर्फ कल की रात ही तो थी। जाहिर है ये मंसूबा हमने रात में ही बनाया है। मैंने कहा, ये तो मैं भी समझ रहा हूँ, मगर तुमने कैदियों को भी रात में ही ठिकाने लगाया होगा। तुम्हारे पास इतना वक्त तो नहीं था। क्या तुम लोग रात में सोए नहीं? अबू हातिम ने बड़े कर्ब से कहा, पूरा अरब सो रहा है अली, और तुम हमारे लिए जाग रहे हो। अगर हम एक रात नहीं सोए तो कौन सा फर्क पड़ गया? मैंने कहा, लेकिन काम करने के लिए आराम भी तो जरूरी है। काम जरूर करो, मगर एतदाल के साथ। अबू हातिम ने कहा, ठीक है, हम आराम भी कर लेंगे, लेकिन इस वक्त काम की अहमियत ज्यादा है। मैंने और तलहा ने काफी गौर ख्वास के बाद जो मंसूबा बनाया है वो ये है कि जब लाइन ऑफ क्रूजल से असलहा बरदार जहाज अनकोरो पहुंचेगा तो ऑलिव हावर्ड जहाज के अमले का इस्तकबाल करेगा। मैंने अबू हातिम से सवाल किया, ऑलिव हावर्ड का उन लोगों के इस्तकबाल के लिए जाना पहले से तयशुदा प्रोग्राम है या ये बात तुम्हारे कहने पर तय की गई है? वो बोला, ये उनका पहले से तयशुदा प्रोग्राम है। अगर ना होता तो भी हम यही प्रोग्राम तरतीब देते, इसलिए कि ये जरूरी है। ऑलिव हावर्ड के सारे आदमी मारे जा चुके हैं। जेटी पर ऑलिव हावर्ड की मौजूदगी से जहाज के अमले को किसी किस्म के शुबे का मौका नहीं मिलेगा। अगर अमले के अफराद को जेटी पर एक भी शिनासा चेहरा नजर नहीं आया तो वो क़ब्ल वक्त मशकूक हो जाएंगे, जिससे सूरत हाल बिगड़ने का अंदेशा पैदा हो जाएगा और हमारी राह में बेजा रुकावटें पैदा हो सकती हैं। मैं अबू हातिम की बात बखूबी समझ गया था, लेकिन मैंने उसे मजीद कुरेदा। कहा, तुमने उन लोगों के सारे आदमी तो मार दिए, अब तुम जेटी पर मुसल्ला पहरेदारों के लिए क्या करोगे? तलहा ने कहा, जेटी पर जनरल टेरिस के फौजी ऑलिव हावर्ड के आदमियों के लिबास में पहरे पर मौजूद होंगे। मैंने पूछा, जहाज के अमले के लोग अजनबी लोगों को पहरे पर देख कर मशकूक नहीं होंगे? वो बोला, जेटी पर पहरेदारों को काफी फासले पर रखा जाएगा। जहाज और पहरेदारों के दरमियान फासले की वजह से उन्हें शनाख्त नहीं किया जा सकेगा। फिर ऑलिव हावर्ड की जेटी पर मौजूदगी की वजह से जहाज के अमले के लोग नफसियाती तौर पर मुतमईन होंगे। शुबा तो सिर्फ उसी वक्त किया जाता है जब सूरत हाल में किसी तब्दीली का एहसास हो। मैंने कहा, ठीक है, इस नुक्ते पर मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ, अब आगे चलो। तलहा ने कहा, ऑलिव हावर्ड जहाज के अमले के तमाम अफराद को जहाज से नीचे उतार लेगा और उन्हें जजीरे पर आने की दावत देगा। जब वो लोग उसके साथ जेटी पर तामीर शुदा सुरंग नुमा रास्ते के वस्त में पहुंचेंगे तो उन्हें दोनों तरफ से घेर लिया जाएगा और फिर उन पर काबू पाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मैंने कहा, मंसूबा तो अच्छा है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि ऑलिव हावर्ड जहाज के अमले के अफराद को जजीरे पर किस बहाने से ले जाएगा। तलहा ने कहा, ये सोचना ऑलिव हावर्ड का दर्द सर है, हमें इस मामले में दिमाग सोजी करने की क्या जरूरत? मैंने कहा, ये तो ठीक है, मगर इस मामले में ऑलिव हावर्ड से गुफ्तगू कर लेना मुनासिब होगा। मैंने ऑलिव हावर्ड को अपने पास बुला लिया। ऑलिव हावर्ड आ गया तो मैंने तलहा और अबू हातिम का मंसूबा उसे बता दिया। मंसूबे की तफसीलात सुनकर ऑलिव हावर्ड की आंखें हैरत से फैल गईं। ऑलिव हावर्ड ने हक लाकर कहा, जहाज के अमले को जजीरे पर ले जाना प्रोग्राम में शामिल नहीं है। अबू हातिम ने कहा, कोई बात नहीं, नए प्रोग्राम के मुताबिक जहाज का अमला पहले जजीरे पर आएगा, बाद में कुछ और होगा। ऑलिव हावर्ड ने एहतजाजी लहजे में कहा, लेकिन इसका कोई जवाज भी तो हो। अबू हातिम ने खासी बेरुखी से कहा, जवाज पैदा करना तुम्हारा काम है। हावर्ड बोला, तुम मुझसे बड़े नामुमकिन किस्म के काम के लिए कह रहे हो। अगर उनमें से कोई एक शख्स भी मशकूक हो गया तो तुम ही लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। तलहा बेरहमी से मुस्कुराया, बोला, हम तो खैर मुश्किलात से निपटने के फन से वाकिफ हैं, लेकिन लकी हावर्ड के बारे में सोच लेना। ऑलिव हावर्ड ने बेबसी से होंठ काट कर कहा, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब? मैंने कहा, मतलब यह है कि हमें जिस किस्म का भी नुकसान पहुंचेगा उसका बदला लकी से लिया जाएगा। ऑलिव हावर्ड मुझसे मुखातिब हुआ, तुम सुन रहे हो अलियार खान, उस मासूम बच्ची से बदला लेना कितनी कम ज़र्फी की बात है। मैंने कहा, मैं सुन भी रहा हूँ ऑलिव हावर्ड, और सब कुछ समझ भी रहा हूँ। बात ज़र्फ की नहीं, ज़रूरत की है, और इस वक्त हम सब ही ज़रूरत के हाथों मजबूर हैं। ऑलिव हावर्ड की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं, मगर उसने मुंह से कुछ न कहा। मैंने उसे पूछा, असलहा बरदार जहाज यहाँ पहुँचने के कितनी देर के बाद तुम्हारा जंगी जहाज यहाँ आ जाएगा? वो बोला, प्रोग्राम के मुताबिक लाइन ऑफ क्रूजल के असलहा बरदार जहाज के यहाँ लंगर अंदाज होते ही मैं जंगी जहाज को ट्रांसमीटर पर मुत्तला करूंगा और वो यहाँ के लिए चल पड़ेगा। उसे यहाँ पहुँचने में 4 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे। मैंने पूछा, गोया जिस वक्त जंगी जहाज यहाँ पहुँचेगा असलहा बरदार जहाज से असलहा उतारा जा रहा होगा? वो बोला, हाँ, मगर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, इसलिए कि हमें उस जहाज के अमले से भी निपटना होगा। हावर्ड बोला, अगर उस जहाज से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा, इसलिए कि जरा से शुबे पर भी वो लोग जहाज पर से ही कार्रवाई कर बैठेंगे। मैंने कहा, मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह मालूम है ऑलिव हावर्ड, इसीलिए मैंने तुमसे ये मालूमात हासिल की हैं। जेटी पर असलहे के क्रेटों के अंबार देखने के बाद कौन क्या शुबा कर सकेगा?
हावर्ड ने कहा, इसके बावजूद ये बात जहन में रखना कि उस जहाज के हमले का कोई शख्स किसी वक्त भी मशकूक हो सकता है। मसूद तलहा ने बड़ी तेजी से कहा, बिल्कुल मशकूक हो सकता है। मैं और अबू हातिम उसे हैरत से देखने लगे, लेकिन वो हम दोनों के तासुरात से बेपरवाह होकर कहे जा रहा था। अली यार खान चूंकि निहायत गैर फलसफी आदमी हैं, इसलिए उनकी समझ में तुम्हारी बात नहीं आएगी। अबू हातिम का भी यही हाल है, लिहाजा अब सिर्फ मैं बचा जिसकी समझ में तुम्हारी बात आ सकती है। ऑलिव हावर्ड की हालत देखने से ताल्लुक रखती थी। बोला, मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? मसूद तलहा बोला, हैरत है ऑलिव हावर्ड, हालांकि मैं तुम्हारी बात की तायद कर रहा हूँ। देखो ना, हर शख्स अपने फेल में आज़ाद है। अगर कोई शख्स बिला वजह मशकूक होने पर तुल ही गया हो तो जाहिर सी बात है हम उसे रोक तो नहीं सकते। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना? ऑलिव हावर्ड बिफर गया। बोला, तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तलहा ने तुर्की बतुर्की कहा, मजाक तो तुम हमारा उड़ाने की कोशिश कर रहे हो ऑलिव हावर्ड। बगैर किसी वजह के कोई कैसे मशकूक हो सकता है? अगर तुम्हारी ये बेहुदा बात मान ली जाए तभी ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कोई हमारी जानिब से मशकूक न होने पाए। पता नहीं क्यों बार बार ये बात तुम्हारे जहन से निकल जाती है कि हमारे मिशन में किसी भी खराबी का नतीजा तुम्हारी बेटी लकी हावर्ड को भुगतना पड़ेगा। ऑलिव हावर्ड ने भर्राई हुई आवाज में कहा, तुम गलत समझे, मैं तो कह रहा था कि। मसूद तलहा ने उसकी बात काट कर कहा, जब वो जंगी जहाज यहाँ पहुंच जाएगा तो सबसे पहले तुम खुद जहाज पर जाओगे और जहाज के हर फर्द को नीचे उतरने के लिए कहोगे। हमें यकीन है कि तुम्हारी हिदायत पर बेचूचरा अमल किया जाएगा, लेकिन मुमकिन है जहाज का कप्तान किसी किस्म के शक व शुबे का शिकार होकर तुम्हारी बात मानने से इनकार करने की कोशिश करे। अगर ऐसा हो तो तुम उसे रिवॉल्वर या पिस्तौल के जोर पर नीचे उतार लाओगे। ऑलिव हावर्ड की बेचारगी देखने से ताल्लुक रखती थी। वो बोला, जिस तरह मुझे अपने ज़मीर के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया है। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि मैं यूं अपनी सलाहियतें अपने मुल्क के खिलाफ बरुए कार लाऊंगा। लेकिन ये बात याद रखना अली यार खान कि मेरा वक्त भी आएगा और अब मैं तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं करूंगा। तलहा गुस्से में कुछ कहना चाहता था, मगर मैंने हाथ उठाकर उसे बोलने से रोक दिया। मैंने बड़े सुकून से कहा, ये सब बात की बातें हैं ऑलिव हावर्ड, बेशक तुम्हारा वक्त भी आएगा, तुम्हारी ये बेबसी आर्जी है, लेकिन फिलहाल खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश करो और हमारे साथ जेटी पर चलो ताकि सब मिलकर रिहर्सल कर लें। उस रोज हमने जनरल टेरिस के फौजियों के साथ मिलकर रिहर्सल की और मंसूबे की जुज़ियात तक को हतमी शक्ल दे दी। उसके बाद तलहा और अबू हातिम सोने चले गए और मैं दीगर इंतजामात का जायजा लेने में मशगूल हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।